तो कभी सोचा है कि होता क्या है जब एक आम इंसान किसी बड़े बेपरवाह सिस्टम से टकराता है और उसे लगता है कि उसकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। आज ना हम इसी टकराव के कुछ वायरल पलों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सीन है मुंबई का, एक सड़क जो पूरी तरह से जाम है। वजह, एक राजनीतिक रैली। और इसी जाम के बीच एक महिला का सब्र टूट जाता है। ये सिर्फ एक इंसान के गुस्से का पल नहीं है, नहीं, ये असल में उस फ्रस्ट्रेशन की आवाज है जो रोजमर्रा की जिंदगी में सिस्टम की नाकामी से पैदा होती है। और यहीं पर आती है कहानी में एक गजब की आयरनी। मतलब एक रैली जो थी तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसे चैलेंज करने वाली भी एक पावरफुल वोकल महिला ही थी। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत और पॉलिटिकल दिखावे में कितना कितना बड़ा गैप हो सकता है। एक तरफ बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ आम नागरिक की असल परेशानी। तो सवाल ये उठता है, देखिए, जब आम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका मकसद ही होता है सिस्टम को डिस्टर्ब करना, ताकि उनकी बात सुनी जाए, है ना। लेकिन जब सरकार खुद, जो कि सिस्टम है, वो जनता को परेशान करे, तब वो प्रोटेस्ट नहीं कहलाता, वो तो पावर का प्रदर्शन लगता है। तो एक तरफ तो है एक आम नागरिक का वो कच्चा एकदम रॉ गुस्सा, और दूसरी तरफ सिस्टम का एकदम पॉलिश किया हुआ मीडिया रेडी चेहरा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जवाब कैसे देता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है प्रधानमंत्री मोदी से। ये नंबर देखिए, 12.1 करोड़ व्यूज। इतने व्यूज, और किस पर? प्रधानमंत्री मोदी के एक झालमुड़ी वाले फूड व्लॉग पर। इससे क्या पता चलता है? यही कि आज की राजनीति सिर्फ रैलियों वाली राजनीति नहीं रह गई है, ये अब एक बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंसर कल्चर का हिस्सा है। और हाँ, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, ये एक सोची समझी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब सोर्स में तो यहां तक लिखा है कि बंगाल और तमिलनाडु की रैलियों के बीच पीक डिटेलिंग के लिए टैन तक करवाया गया। आप सोचिए, इमेज को कितनी बारीकी से क्राफ्ट किया जा रहा है जनता से कनेक्ट करने के लिए। अब एक और मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ ध्यान दिलाया गया है। एक तरफ डिजिटल इंडिया और यूपीआई पेमेंट्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी स्ट्रीट फूड के लिए कैश में पेमेंट करते दिख रहे हैं। अब ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, पर यह मैसेजिंग और असलियत के बीच के गैप पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अच्छा, तो पॉलिटिकल सिस्टम की बात तो हो गई। अब जरा उस सिस्टम पर आते हैं जिससे हम और आप जैसे लोग रोज डील करते हैं, ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। और यहां हम देखेंगे कि जब सीधे रास्ते काम नहीं करते तो लोग करप्शन और इनएफिशिएंसी से लड़ने के लिए कितने कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के तरुण साहू की, पर सच कहूं तो ये कहानी हजारों लाखों भारतीयों की हो सकती है। सरकारी दफ्तरों में ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, आपकी फाइल खो गई है। इसका असली मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं, है ना। सीधा सीधा इशारा होता है कि कुछ खर्चा पानी करो। ये पैसिव करप्शन का एक क्लासिक केस है। तो तरुण साहू ने जो किया वो सच में कमाल था। एक तरह से ये मॉडर्न जमाने की सविनय अवज्ञा थी। उन्होंने ऑफिसर्स के ही इशारे को पकड़ा और उसी को मजाक में बदलकर पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। और नतीजा, उनका ये क्रिएटिव प्रोटेस्ट हो गया वायरल। और सोशल मीडिया पर इस पर एक कमेंट आया, काजू देने चाहिए थे, काम जल्दी हो जाता। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन बता देती है कि पब्लिक इस सिस्टम की नस नस से वाकिफ है। ये जो सटायर है ना, ये उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि इन दफ्तरों में काम होता कैसे है और ये हमारे लिए कितना नॉर्मल हो गया है। तो एक तरफ है तरुण साहू का ये क्रिएटिव तरीका। अब इसकी तुलना करते हैं एक दूसरे केस से। ये केस है राजस्थान की एसडीएम काजल मीणा का, जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। तो देखिए, एक तरफ है सिस्टम को शर्मिंदा करने वाला ह्यूमर और दूसरी तरफ खुला सीधा सीधा क्राइम। ये टेबल ना ब्यूरोक्रेसी के फेल होने के दो चेहरे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। पहला केस तरुण साहू का, एक नागरिक जो सिस्टम की सुस्ती से लड़ने को मजबूर है, और दूसरा केस एसडीएम काजल मीणा का, एक ऑफिसर जो एक्टिवली अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और देखिए, दोनों ही मामलों में टूटा क्या है? जनता का भरोसा। चलिए अब सरकारी सिस्टम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल और रिलीजियस दुनिया की, क्योंकि यहां भी कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो गेट कीपिंग कर रहे हैं। मतलब ये तय कर रहे हैं कि कौन हम में से हैं और कौन बाहर है, और इसी बात पर नए नए झगड़े शुरू हो रहे हैं। तो हुआ ये कि गंगोत्री मंदिर में एक नया नियम आया और उस पर हो गया विवाद। नियम ये था कि मंदिर में एंट्री के लिए आपको पंचगव्य पीना ही होगा। ये गाय से मिलने वाले 5 उत्पादों से बना एक मिश्रण होता है।
और इस नियम के पीछे मंदिर समिति ने क्या लॉजिक दिया? उन्होंने कहा कि ये मंदिर की पवित्रता बचाने के लिए है, ताकि सिर्फ सच्चे सनातनी ही अंदर आ सके। अब इस लॉजिक ने उन्हें एक तरह से धर्म का गेटकीपर बना दिया। मतलब अब वो तय करेंगे कि कौन सच्चा भक्त है और कौन नहीं। ये बहुत बड़ी और कंट्रोवर्शियल बात है। तो सवाल सीधा सा है, ये कौन तय करेगा कि भगवान से कौन मिल सकता है और कौन नहीं? सोर्स में इस तरह की रिलीजियस गेटकीपिंग की आलोचना की गई है। इसे कई बार ब्राह्मणवाद भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां कोई एक खास ग्रुप तय करता है कि पूजा का अधिकार किसे है और किसे नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई धर्म की बात। अब चलते हैं एक और बैटल ग्राउंड पर, जो है डिजिटल दुनिया। पहचान और विश्वास की लड़ाई अब यहां भी लड़ी जा रही है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शार्क टैंक की नमिता थापर के साथ हुई ऑनलाइन ट्रोलिंग। तो हुआ क्या? नमिता थापर ने, जो एक हेल्थ केयर बिजनेस में है, ईद पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स की बात की। अब ये एक वेलनेस फोकस्ड रील थी, एक तरह से इंटरफेथ रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश। लेकिन इसके बदले में उन्हें झेलना पड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन अटैक। और ये कोई आम ट्रोलिंग नहीं थी। उनकी कंपनी को बॉयकॉट करने की मांग उठी, उन्हें एंटी नेशनल कहा गया, भद्दे भद्दे नाम दिए गए, उनकी एक्सपर्टाइज पर सवाल उठाए गए। मतलब ये सिर्फ असहमति नहीं थी, ये एक पर्सनल नफरत भरा हमला था। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया पर इंटॉलरेंस कितनी जहरीली हो सकती है। लेकिन नमिता थापर चुप नहीं बैठी। उन्होंने एक वीडियो में जवाब दिया और एक बहुत अच्छी बात कही। मुझे सिखाया गया है, आर फॉर रिलीजन का मतलब है आर फॉर रिस्पेक्ट। उन्होंने सिर्फ खुद को डिफेंड नहीं किया, बल्कि ट्रोलर्स को सीधा जवाब दिया। ये अपनी बात पर और अपने वैल्यूज पर डटे रहने का एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। और यहीं पर ना सारी कहानियां आकर मिल जाती हैं। सोचिए, एक तरफ नमिता थापर जो डिजिटल दुनिया में अपने लिए खड़ी हुई, और दूसरी तरफ वो महिला जिसने मुंबई की सड़क पर एक पूरी पॉलिटिकल रैली को चैलेंज कर दिया। थीम क्या है? थीम है एम्पावर्ड, स्ट्रांग, वोकल वुमेन, जो स्टेटस को चैलेंज कर रही हैं। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब सिस्टम सुनना बंद कर देता है तो लोग अपनी आवाज सुनाने के नए नए तरीके निकाल ही लेते हैं। कभी मुंबई की महिला की तरह सड़क पर सीधी टक्कर लेकर, कभी तरुण साहू की तरह क्रिएटिव सटायर से, तो कभी नमिता थापर की तरह डिजिटल दुनिया में खुद को डिफेंड करके। ये सारी कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। इस दौर में जहां सिस्टम्स अक्सर जवाब नहीं देते, तो क्या वायरल हो जाना ही हमारे पास बची हुई इकलौती आवाज है? अपनी बात कहने का, बदलाव लाने का क्या यही एक तरीका रह गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।